हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भारतीय संस्कृति का लक्ष्य मनुष्य मात्र को संसार की त्रिताप से मुक्त करना है। त्रिताप कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, और अनंत सुख की सीमा तक पहुंचा के लिए सदा के लिए उसे आनंदमय बना देना है। हमारे धर्म का पवित्र संदेश समय समय पर अनेक दुख दग्ध अशांत प्राणी को परम शांति परम आनंद तक पहुंचा देना है। जिस धर्म की इतनी अपार महिमा है, उस अनादि काल से प्रचलित धर्म को मानने वाले जाति मोहवश जगत के अन्यान्य अपूर्ण मतों का आश्रय ग्रहण करके अज्ञान शरीरता के प्रवाह में बहना चाहते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य और बड़े दुख की बात है। भारतीय संस्कृति हमें मनुष्य मात्र के प्रति ही नहीं अपितु जीव मात्र के प्रति आत्मबुद्धि करने का उपदेश देता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, यानी जो अपनी आत्मा की तरह सभी जीवों के देखता है वही पंडित है। पंडित कोई जाति नहीं, पंडित कहने का मतलब है अपनी आत्मा की तरह सभी जीवों को देखने वाला ही पंडित है। और यही हमें सिखाती है कि जीव मात्र को अपनी आत्मा समझो। सब लोग जिए, सब लोग सुखी रहें, सब लोग फूले फले, यह भारतीय संस्कृति का परम सिद्धांत का वाक्य रहा है। अध्यात्म विद्या और परलोक विद्या में तो इस देश की क्षमता आज तक किसी देश ने नहीं की और भविष्य में भी कोई देश इसका नहीं कर सकेगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। ऐसे वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। उन्होंने ही सारा ज्ञान निकाला है। धर्म के आधार भी वेद है। सारे शास्त्र वेद के आधार लेकर चलते हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों की प्रामाणिकता भी वेद मूलक है। जहाँ श्रुति और स्मृति का परस्पर विरोध दृष्टिगोचर हो, वहाँ श्रुति ही प्रमाण माना जाता है। तात्पर्य यह है कि वेद हमारे प्राण हैं और वेदों पर हमारा जीवन अवलंबित है। इसलिए दयानंद स्वामी ने कहा था, वेदों की ओर लौट चलो। यदि हम संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। भगवान तो हमारे रक्षक हैं और हमारे सहायक तो है ही, अन्यथा हमारी संस्कृति ऐसे प्रबल आक्रमण न हुए कि उनके आघात से कभी नष्ट हो गई होती। हमारे पूर्वज ऋषियों ने तपस्या, संयम, सद्गुण, सदाचार, ईश्वर भक्ति एवं योग बल जो तत्वज्ञान अर्जित किए, उसके मुकाबले पाश्चात्य जगत के ज्ञान एक बूंद के समान भी नहीं है। ईश्वर भक्ति ही हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। एक राजकुमारी अपनी अटार पर बैठकर रो रही थी। रास्ते से कोई राजकुमार जा रहा था तो उसके हथेली पर उसकी आंसू का बूंद पड़ा। वह ऊपर देखता है तो एक सुंदर रूप सी कन्या रो रही है। राजकुमार ठिठक जाता है और पूछता है, देवी तुम्हारे रोने का कारण क्या है? इतने बड़े साम्राज्य की तुम बेटी हो, क्या चीज की तुम्हें कमी है? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो जानते हो उसने क्या कहा? सुनकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। को वेदा अनुदरिष्यसि, माने वेदों की रक्षा कौन करेगा? जो 16 साल की युवती जो खाने पीने और आनंद करने की उम्र वाली होती है, उसे रोने का कारण था अपनी देश की वेद का उद्धार करना। बोलती है, वे को वेदा अनुदर्शसी, हमारी वेदों की रक्षा कौन करेगा?
और वो युवक कौन था मालूम है? कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट कहा, अहम वेदानुदरस्य से, हे युवती तुम रो मत, मैं वेदों की रक्षा करूंगा। और उल्टे पांव वह लौट गया और उस दिन से प्रण ले लिया कि न मुझे शादी विवाह करना है, न राज्य संचालन करना है। वह सन्यासी बन गया और वेदों की रक्षा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। वैसे ही जब बौद्ध धर्म ने हमारे संस्कृति को आघात पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, तो एक शंकराचार्य जैसा युवक जो माँ का इकलौता पुत्र थे, वो सन्यास ग्रहण करके चारों पीठों में 4 मठ स्थापित करके वेदों की रक्षा की। समय समय पर जब भी वेदों पर आघात हुआ है तो वेदों की रक्षा करने के लिए कोई न कोई प्राणवान आया है। उसके बाद शंकराचार्य के मठ के बाद कालांतर में बीच बीच में ब्राह्मणों ने ऐसा जत्था जमा लिया कि शंकराचार्य की वेद संस्कृति सिर्फ मूर्तिवाद, पूजावाद, कर्म कांड में लिपट गए। लोग कमाओ विद्या सीख गए, कमानस गए। तो जानते हो ऐसे समय में कौन आया? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की रक्षा की, भले मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इसमें भी संपूर्ण संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि मूर्ति पूजक बहुत ज्यादा थे और मूर्ति को नहीं मानने वाले बहुत कम निकले। तो फिर वेदों का संकट पड़ा रहा और कर्मकांडी ब्राह्मण खाते पीते मौज मस्ती करते रहे। और वेदों में शंकराचार्य के समय से कुछ ऐसी बातें आ गई जो वेदों को हर किसी को अधिकार दिया जाना चाहिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्त्रियों को वेदों के लिए खोल दिया। फिर भी वेद सब तक नहीं पहुंच पाए। तो जानते हो क्या हुआ? उनका ही एक तेजस्वी शिष्य, जिनका जगो पवित्र करवाए थे पंडित मदन मोहन मालवीय, वो युवक थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माने गए, कहे गए, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हैं और पूरे विश्व में आज गायत्री परिवार की परचम लहरा रही है। उन्होंने वेदों की रक्षा की और वेदों का नया भास किया और वेदों को हर स्त्रियों का अधिकार दिया। जहाँ गायत्री मंत्र कीलित कर दिया कुछ विद्वानों ने कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए और फलाने शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ हमारी शूद्र जो क्रिश्चियन बनते जा रहे थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे महापुरुष का जन्म लोगों तक गायत्री मंत्र और वेदों को पहुंचाकर उन्हें वापस अपने घर लौटाया। तो जानिए, आज भी कुछ तथाकथित लोग हैं जो विडंबना बने हुए हैं, भेदभाव वाले हैं। तो उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि गायत्री सार्वजनिक है, सर्व लोकप्रिय है, सब तक पहुंचने दीजिए और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। आज भी हमारे भारत के कुछ हिस्सों में शूद्रों को फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, उन्हें ठगा जा रहा है कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया गया। भेदभाव किसने किया? ये ब्राह्मणों ने नहीं किया। जो सच्चे ब्राह्मण थे उन्होंने तो शूद्र कन्या से विवाह किया। ऐत्रेय ब्राह्मण का पढ़कर तो देखो इतना क्या थी, शूद्र कन्या थी। उन ब्राह्मणों ने शूद्र से भी तो विवाह किया, तो फिर ब्राह्मणों ने शूद्रों को कैसे अछूत माना? ये सब अंग्रेजों की चाल है, ईसाइयों की चाल है, मुस्लिमों की चाल है, जो ब्राह्मणों और शूद्रों में विभाजन करके उन्हें छूत अछूत की बना दिया। उन्हीं ब्राह्मणों में तो वशिष्ठ थे, उन्हीं ब्राह्मणों में तो विश्वामित्र थे। जिस समय केवट भगवान राम के गले लगा, कहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ ने रोक दिया कि अय राम, तुमने केवट को क्यों गले लगा? केवट राम ने सबरी का बेर खाया, कहाँ ब्राह्मणों ने रोक दिया कि अय राम, तुमने क्यों सबरी का बेर खाया? उससे राम की कथा लिखी गई, वाल्मीकि रामायण लिखा गया। तो फिर अगर ब्राह्मणों ने शूद्रों से भेदभाव किया होता तो फिर राम को भगवान का दर्जा नहीं दिया होता।
और फिर इस प्रसंग को नहीं उछाला होता कि राम सबरी के पास गए और सबरी के बेर खाए, राम केवट से गले मिले। अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व वेदों पर रहा है मेरे प्रिय बंधुओं, अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व हमारे शास्त्रों पर रहा मेरे प्रिय बंधुओं, और ब्राह्मणों ने छुआछूत बड़ा फैलाया है, तो वेद के बाद जो शास्त्र आए हैं, जिसे पंचम वेद कहा गया, रामायण और महाभारत, ब्राह्मणों ने इन प्रसंगों को नहीं लिखा होता कि राम जी सबरी के बेर खाए, राम जी केवट से गले लगे। आज भी जागो, जगाओ और वेदों का अधिकार, गायत्री मंत्र का अधिकार, गायत्री को जन जन तक पहुंचाओ। भारतीय संस्कृति की रक्षा करो, ईसाई धर्म के बढ़ते कदम को रोको, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जहां पूरे विश्व में पताका फहरा रही थी, आज हमारे देश में कुछ लोग क्यों हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं? ये हमारी कमजोरी है। हम उसे अपना अंग अवयव माने, हम अपनी आत्मवत सर्वभूति की तरह उसे माने, तो शायद वो हमसे अलग नहीं होगा। जितना प्यार हम अपने बच्चों को करते हैं, उतने प्यार हमें हर जातियों से करना चाहिए, क्योंकि जाति कर्म पर बटी है, धर्म पर नहीं। चातुर्वर्ण में आशिष्टवा गुण कर्म विभाग सा, चारों वर्णों की रचना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभाग के अनुसार हुआ। तो फिर जाति कोई जाति नहीं रही। वेदों को पढ़ाने वाला ब्राह्मण कहाया, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाया, सिपाही या राजा क्षत्रिय कहलाया, और सबकी सेवा देने वाला शूद्र कहलाया। शूद्र कोई अछूत नहीं है। विष्णु के चरण की पूजा होती है, न कि मस्तक की। तो विष्णु का चरण से ही तो शूद्र की जन्म हुआ है, तो फिर हम उसे अछूत नहीं माने। हम रोके हमारी संस्कृति से जो अन्य संस्कृति में जा रहा है, उस पर हम आक्षेप लगाएं, कानून बनवाएं। कोई भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन जी हैं, भगवा देखने वाले, भगवा पहनने वाले और धर्म के रक्षक, तो क्यों ऐसे कानून नहीं जन जन तक पहुँचते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ईसाई धर्म की दीक्षा क्यों देता है? ईसाई धर्म की दीक्षा देने वाले को काला पानी की सजा होनी चाहिए। ये भारत है, भारत भारतीय संस्कृति का मोल रहा है। अगर भारत से बुद्ध धर्म जना तो पूरे विश्व में फैला, भारत से सनातन धर्म जन्मा तो पूरे विश्व में फैला है। तो भारत में दूसरे धर्म का दीक्षा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की गौरव की रक्षा करो, तभी हम भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा करो, तभी हम भारतीय हैं। हरि ओम।